स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे आज। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, जो उनको बांध के रखता है, बाइंड अप करके रखता है एक साथ। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों, कोई भी चीज़ होती है तो वो क्यों होती है, हमें उसके पीछे का लॉजिक समझना है कि केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो क्यों हो रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होती है, फर्स्ट रीज़न तो इसका ये है, फर्स्ट रीज़न है इसका टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो है केमिकल बॉन्डिंग होती है। एंड सेकेंड रीज़न इसका ये है मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम रहेगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। पहली बात स्टेबिलिटी के लिए होती है केमिकल बॉन्डिंग। अब स्टेबिलिटी कैसी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलने के लिए भी या तो उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना पड़ेगा, बट कुछ एटम्स ऐसे डिस्कवर किए गए हैं जो बिना अपना ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट पूरा किए हुए, जो बिना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किए हुए स्टेबल पाए गए हैं। तो सेकंड रीज़न उसका ये भी हो सकता है, सेकंड रीज़न उसका पोटेंशियल एनर्जी पी, पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो कम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी जो है बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है। सो बेसिकली ये एक शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। शॉर्टेस्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मान लीजिए ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसके बीच की, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी जो जहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इसको ही हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ इसको ही हम बोलते हैं। ओके, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की तरफ। अब टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड, बॉन्ड भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में भी सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चार सब टाइप्स होते हैं, चार सब टाइप्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। कौन कौन से, रुकिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट मेटेलिक बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड, जो और थर्ड आयनिक बॉन्ड, एंड फोर्थ होता है, यहाँ पर ये नीचे लिखा होगा बट इस स्क्रीन में तीन ही दिए हुए हैं, फोर्थ होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नन अदर देन यही एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है, ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। जो क्या हुआ था, पहले ये डिस्कवर हुआ था, देन बाद में इसको फाइंड किया गया था जब इलेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोस्कोपी करके एक मेथड होता है जिससे हम जो है बॉन्ड का बॉन्ड का जो है लेंथ और बॉन्ड एनर्जी वगैरह देखते हैं, बॉन्ड का पता लगाते हैं कौन सा बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रोस्कोपी में जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी वो सेम ही आया था, तो हम इसको एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बोलते हैं। ओके, देन अभी आगे बढ़ते हैं। जो है अब हम बढ़ते हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। क्या डिस्कस कर लिया है हमने, ये डिस्कस किया है कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, क्या ज़रूरत है बॉन्ड फॉर्म होने की। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसके पीछे भी रीज़न है जिससे इन्हें स्टेबिलिटी मिले। हर चीज़ स्टेबिलिटी के पीछे ही भागती है। तो हमने बॉन्ड लेंथ भी देख लिया, हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर चार सब टाइप देख लिए, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं वीक बॉन्ड पे। वीक बॉन्ड में टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। वीक बॉन्ड में कौन से बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड में भी दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड होता है वीक फोर्सेस। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड में आता है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो वीक होते हैं। दूसरा वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस के भी सब टाइप्स हैं। वीक फोर्सेस के क्या टाइप्स हैं, वीक फोर्स के पांच तरह के वीक फोर्स होते हैं जो है बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि पहला है, वेट अ मिनट, ये आपको स्लाइड या कुछ देख लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के टाइप्स। देन हम आगे बढ़ते हैं, ये बॉन्ड्स जो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड्स, ये कुछ बॉन्ड है, टाइप ऑफ बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है एक प्रकार का। और ये मेटेलिक बॉन्ड जो बेसिकली मेटल्स में ही रहता है जनरली।
सो ये आपके कुछ बॉन्ड्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे जो है डाइपोल्स हो गए, जैसे कि कुछ जो वीक फोर्सेस होते हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। सो वीक फोर्सेस कौन से होते हैं? वीक फोर्स होते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन पहला पहला वीक फोर्स ये होता है। सेकेंड वीक फोर्स हमारा होता है आयन इंड्यूस्ड, क्या हो गया ऐसे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा हमारे पास है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डी डी आई, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देन फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ हमारा कौन सा आता है? फोर्थ आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड फिफ्थ हमारा आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। फोर्थ कौन सा आता है हमारा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये हमारा फोर्थ टाइप हो गया। बेसिकली हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब ये तो हो गया जो हम अब पढ़ने वाले हैं पूरी केमिकल बॉन्डिंग में। पूरी केमिकल बॉन्डिंग में जो हम स्टडी करने वाले हैं, ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वीक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ये वीक फोर्सेस में भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और ये डाइपोल डाइपोल को हम कैसम भी बोलते हैं, कैसम, कैसम फोर्स इसको बोला जाता है। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इसको हम बोलते हैं डेबाय, डेबाय। और ये जो लास्ट है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसे लंदन डिस्पर्जन बोला जाता है, लंदन डिस्पर्जन। इसे लंदन डिस्पर्जन बोला जाता है। ये देखिए आप, डाइपोल ऑन एन एटम, इस टाइप का कुछ होता है। हमें इसको ज़्यादा नहीं देखना है, तो मैंने सिर्फ आपको नेम के लिए स्लाइड दी थी। सो अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हम, अब आयनिक बॉन्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली हम क्या देखेंगे अब? आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट, आयनिक बॉन्ड जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम्स के बीच में, दो अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच में, आयंस के बीच में, जो क्रिएटेड, जो मतलब क्रिएट होते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड्स में। सो बेसिकली हमने देखा आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो अपोजिटली चार्ज्ड आइंस के बीच में, जिसमें जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कैसे बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अभी तो ये आप नोट नोट करके लिख लीजिए, इसके बाद ये आप ध्यान में रख लीजिए, इसके बाद इसका आगे आपको एक्सप्लेनेशन आएगा, अभी ऐसा जरूरत नहीं। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? ये डिफाइंड है आयनिक बॉन्ड्स के लिए, सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स में ही इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। तो ये इट इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है? नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में, एटम में, तो ये सॉरी, तो ये जो है एटम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के टाइम पे, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें देखना, इसमें आप इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालिए। इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? देखिए, ये Na से एक एटम यहाँ पर ट्रांसफर हुआ यहाँ पर ट्रांसफर, एक जो है एक आयन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, तो आपकी जो है सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। सॉरी, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। देन सोडियम की 1 हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर आपको जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालनी हो, तो वो भी 1 होगी, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है ओनली। तो जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 ही होगी। तो आपको, आई होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी निकालना आ गया होगा अच्छे से। सो आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अब क्या क्या कंडीशंस होती है आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने में? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हमेशा 2.1 से ज़्यादा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.1,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 2.1 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, आप लोग याद कीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी आप पहले पढ़ चुके होंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पहले पढ़ चुके हैं, बताइए 2.1 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये दो दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दो एलिमेंट्स की। तो सोचिए सोचिए, कमेंट में बताना मत भूलिएगा ये क्वेश्चन। एक तो मैं बता देता हूँ आपको, एक ये हाइड्रोजन की होती है सबसे पहले। अब सेकंड जो है आपको बताना है, सेकंड किसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 2.1। एक और हमारे इसमें जो है एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, वो आप लोगों को बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कैसा, मतलब ये यानी इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन के। तो है हमारे सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, जो है क्लोरीन के कंपैरिजन में सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ये फॉर्म कर सकता है। तीसरी चीज, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, NaOCl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, जल्दी से बताइए। सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें हमारा क्लोरीन है, क्योंकि सोडियम की 0.9 होती है, क्लोरीन की 3.0 मतलब 3 होती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है जो इसमें इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन चला ही जाएगा, क्योंकि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन लेने की इसमें कैपेबिलिटी है। तो ये हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए ये बॉन्ड है। अब चौथी क्या है, हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ रखा होगा जब, तो ये हाई लैटिस एनर्जी इसमें होनी चाहिए, तभी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब अगर लेटेस्ट एनर्जी आप लोगों ने बताया तो मैं बता दूं, लेटेस्ट एनर्जी एक एनर्जी रिलीज होती है जब एक मूल आयनिक सॉलिड बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसीय आयन से। जब अपने वो कॉन्स्टिट्यूएंट गैसीय आयन से जो है, मतलब जब जो सॉलिड है वो फॉर्म होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैसीय आयन से। मान लीजिए ये एक गैस है, ये भी गैस है, तो इससे जो सॉलिड फॉर्म होगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, इन्हीं का सॉलिड जो फॉर्म होगा, इनके गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे Na और Cl गैस है मान लो, और इनसे ही NaCl एक सॉलिड बनता है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो लेटिस एनर्जी कहलाती है। तो हमारी जो है इसका कंडीशन क्या था कि लेटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, तो इसकी लेटिस एनर्जी कम होती है NaCl की, मतलब कम नहीं, सॉरी, ज़्यादा होनी चाहिए, सॉरी। तो ज़्यादा लेटिस एनर्जी इसमें होनी चाहिए। जब ये जो है गैस से सॉलिड बने तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तभी ये बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। ओके, तो हमारा आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं था इसमें। अब हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली ये एक टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जो फॉर्म होते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जो है इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी तीन टाइप से फॉर्म होते हैं, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में, आप सभी को पता ही होगा। बेसिकली यहाँ हम देखते हैं यहाँ कौन सा फॉर्म हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये इक्वल शेयरिंग कर रहा है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इस प्रकार से क्लाउड फॉर्म कर लेंगे। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ चार हो गए, 5 6 7 8, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके दो इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा फॉर्म हो गया जो है कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है। चलिए ये खत्म, आगे बढ़ते हैं। ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में। सो बेसिकली यहाँ पे जो है HOH दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ओनली नहीं है, तो इसमें भी ये जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे, इसमें देखिए आप, एक ही ये सिंगल लाइन होगी सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसके ही अपोजिट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कैसे होती हैं? चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम। मान लीजिए आप
ले लीजिए H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ये होता है, आप सभी को पता ही होगा। ये कैसे फॉर्म होता है, ये बेसिकली हम देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। ये फॉर्म होता है ये एक ऑक्सीजन रहेगा, ये दो यहाँ पर, ये दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये और ये, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, इसका तो दो, इसका तो डबलेट पूरा हो गया, इसका भी डबलेट पूरा हो गया। अब इसमें कितने बचे हैं, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, दो से तो बना चुका है बॉन्ड। अब H3O पॉजिटिव का हमें बनाना है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये साइन किसके पास जाता है, पॉजिटिव साइन ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आप पढ़ेंगे अभी, जो है जो मतलब बनते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें जो है चार्ज किस पर जाता है ये आप पढ़ेंगे। जो है अभी से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा। तो ये प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ये हाइड्रोजन बचा है हमारे पास, और वो भी पॉजिटिव, मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये तो बॉन्ड ऐसा बना नहीं सकता है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि फिर तो देखना इसके कितने हो जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये क्या बनाएगा बेसिकली। वैसे भी अभी इसने दो बॉन्ड बना चुका है, एक दो तीन चार, ये हो गए हैं पाँच छः सात आठ, इसका भी ऑक्टेट पूरा, अभी क्यों बनाएगा बॉन्ड। तो ये क्या करता है, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, अनइक्वल शेयरिंग है। ये इसने इस हाइड्रोजन ने इसको कुछ नहीं दिया, इसने इसको कुछ नहीं दिया, बस इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन, बट ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, तो ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो जो है देने वाले पे, डोनर पे पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके अलावा ये हट जाएगा यहाँ पर, इसको स्ट्रक्चर में ऐसा हम शो करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात। ओके, मैंने आपको बता ही दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का ही कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, अब हम आते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। अब लुईस एक साइंटिस्ट थे जिनने हमें एक डॉट स्ट्रक्चर बताया था कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो किस टाइप से बॉन्ड होगा, उसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, किस टाइप से। तो अब ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन of various atoms in a molecule in the form of covalent bond, ionic bond and non bonded electron के फॉर्म में। तो ये करता है ऐसा, जो है ये रिप्रेजेंट इस टाइप से करता है। तो अभी हमने यहाँ पढ़ लिया है, कहाँ तक पढ़ लिया है, जो है हमने आज आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम लुईस बॉन्ड को और डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे। तो ओके, तो बनी रहिए वीडियो के साथ आगे का अगले लेक्चर में। थैंक यू।